मोहन के पास एक भैंस थी। वो भैंस बहुत ही समझदार, साफ सुथरी भैंस थी और वो बहुत खास भी थी क्योंकि वो बाकी भैंसों से बहुत ज़्यादा दूध देती थी, जिसकी वजह से मोहन उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था और महीने में एक बार उसकी जांच भी करवाने जाता था। दूध बेचकर मोहन ने बहुत पैसा कमा लिया था और उसने अपना एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया था। ये सब देख गांव का एक आदमी जिसका नाम राजू था, वो मोहन से बहुत जलता था। भैंस तो उसके पास भी थी, लेकिन पर राजू की भैंस चमेली की भैंस के जैसी नहीं थी, जिसके वजह से राजू उसे बहुत मारता पीटता था और खाना भी उसे कम देता था। अरे जरा मोहन की भैंस को देख, चमेली को, वो कितना दूध देती है। और तू, वो सुबह दोपहर शाम पूरा दिन बाल्टी भर भर कर दूध देती है और वो मोहन बेचता रहता है। उसने तो अपना एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया, देख देख। और तू रत्ती भर भी दूध नहीं देती। तेरे वजह से तो महीने भर का राशन भी नहीं आता और वही झोपड़ी है मेरी। जरा भी तरक्की नहीं होती है तेरे वजह से, बस घाटा ही घाटा। नास पिटी। गुस्से में आकर राजू ने अपनी भैंस को बहुत मारा और उसके साथ बहुत अत्याचार किया और खाना भी नहीं दिया। कड़कड़ाती ठंड में उसे बाहर ही छोड़ दिया, जिसके वजह से उसकी भैंस मर गई। सुबह होने पर जब राजू अपनी भैंस का दूध निकालने आया तो उसने भैंस को देखकर कहा, अरे ये सोई हुई है, उठ उठ। अरे ये उठ क्यों नहीं रही? थोड़ी जांच पड़ताल करने पर उसे पता लगा कि भैंस तो मर चुकी है। बस इसी की कमी थी, जो चुना भूसा था वो भी साथ ले गई। हे भगवान, अब मेरे खाने का क्या होगा? कुछ दिनों बाद मोहन के यहाँ चोरी हो जाती है और हाथापाई में उसकी जान चली जाती है। इधर राजू का नाम पूरे गांव में फैल जाता है, जिससे उसका पूरा नाम होने लगा और उसकी बहुत कमाई होने लगी, क्योंकि अब मोहन जो नहीं था और उस गांव में दूध देने वाला भी कोई नहीं था और उसने कुछ ही महीनों में मोहन से भी अच्छा घर और बड़ा घर बनाकर खड़ा कर दिया। तभी एक दिन चमेली की हालत खराब हो जाती है और ग्राहकों को समय पर दूध न मिलने पर वो उससे झगड़ने आ जाते हैं। तो राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी भैंस के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। फिर गुस्सा शांत होने पर वो उसका दूध निकालने आता है। वो इस बार जैसे ही दूध दूह रहा होता है तो वो देखता है कि भैंस हरा दूध दे रही थी, जिसे देखकर राजू डर जाता है और भैंस को संभल कर एक डंडा मारता है, जिससे वो भैंस भूतिया भैंस में बदल जाती है। लेकिन राजू को इसकी भनक भी नहीं लगती और फिर अगली बार वो दूध दूहने जब आता है तो भैंस उसे फिर से लात मार देती है और जो बचा कुचा दूध निकाला हुआ था उसकी बाल्टी भी गिरा देती है। राजू जैसे तैसे भैंस को उसी कमरे में बंद कर अपने घर आता है और सोचने लगता है, आखिर इस भैंस को हुआ है क्या? जानना तो पड़ेगा, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तभी किसी के चलने की आवाज आती है और उसकी खटिया अचानक से कोई खींच लेता है, लेकिन उसे दिखता ही नहीं। खटिया को खींचते देख वो बहुत जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कौन है कौन है? अरे यहाँ तो कोई नहीं है, शायद से मैं सपना देख रहा था। फिर ऐसा कहकर राजू सो जाता है। अगली सुबह जब वो भैंस के पास आता है तो वहाँ के हालातों को देखकर वो दंग रह जाता है। अरे मैंने तो गेट बंद कर दिया था और भैंस को अंदर ही छोड़ दिया था, लेकिन गेट तो खुला है और भैंस किधर गई? तभी उसके पास एक बच्चा पिंटू दौड़े दौड़े आता है। अंकल अंकल जल्दी चलो मेरे साथ। मगर हुआ है क्या, बताओ। अरे पहले आप चलो तो फिर खुद देख लेना। फिर
राजू उस बच्चे के साथ जाता है तो वो देखता है कि उसकी भैंस सभी किसानों के खेत को बर्बाद कर रही है और जो कोई भी उसके रोकने आ रहा था उसे मार दे रही थी। क्यों बे राजू, तूने हमारी सालों भर की मेहनत चुटकी में खराब कर दी। अब या तो तू फसलों के पैसे भरेगा या हमें साल भर फ्री में दूध देगा, वो भी दोनों टाइम। हाँ, ये सुझाव अच्छा है, हमें दूध चाहिए और कुछ नहीं। राजू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो करता भी क्या। वो अपने मन में सोचता है, हे भगवान, कितनी बुरी किस्मत है मेरी। भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना दे। क्या सोचा था और क्या हुआ। मेरी तो ऐसी किस्मत है कि सोना भी हाथ में आकर मिट्टी बन जाए। रात होने पर राजू को अपने तबेले में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से तबेले में जाता है तो वो देखता है कि भैंस के पूंछ में आग लगी है। इसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे, इस भैंस के पूंछ में तो आग लगी है, मगर ये भैंस कुछ कर क्यों नहीं रही। तभी उस भैंस में से आवाजें आने लगती हैं। राजू, ओ राजू, मेरे पूंछ में आग लगी है, बुझाओ आग, नहीं तो मेरी पूंछ ही जल जाएगी। फिर ऐसा कहते ही उस भैंस की पूंछ की आग बुझ जाती है और राजू को शरीर में जलन महसूस होने लगती है। वो देखता है कि उसके शरीर में आग लग गई है और वो चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ रे बचाओ, मेरे शरीर में आग लग गई है, बचाओ। अगर तुम लोगों ने नहीं बुझाई ये आग तो मैं जल जाऊंगा, बचाओ रे। जब गांव वाले उसे देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें मेरे शरीर में आग नहीं दिख रही क्या। कुछ है क्या, दिखी नहीं रही हमें, आग है तो हमें क्यों नहीं दिख रही। सब लोग मना कर देते हैं और राजू भी खुद को देखता है तो उस पे आग नहीं लगी होती। अरे मेरे शरीर में तो कुछ भी नहीं, तो फिर वो आग। अरे लगता है ये पागल हो गया है और कुछ नहीं, सारा मूड खराब कर दिया। चलो भाइयों, पागल कहीं का। परेशान भरा राजू वापस अपने घर आता है तो अंधेरे में उसे दो लाल आंखें चमकती हुई दिखती हैं। बहुत हो गया तुम्हारा, कौन है वहाँ, जल्दी आओ, तुमने बहुत मजाक कर लिया। कुछ न होने पर राजू बहुत घबरा जाता है। डरते डरते वो आगे बढ़ता है और वहाँ का नजारा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वहाँ एक भूतिया भैंस थी। अरे अरे, ये कौन है। भैंस का ये रूप देखकर तो मेरी हवा ही निकल गई, बाप रे बाप। वहाँ पर भूतिया भैंस खड़ी थी। तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ तुम्हारी चमेली। फिर राजू उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जल्दी बताओ, मेरे मालिक कहाँ है, क्या किया तुमने उनके साथ, और उस रात तुम मुझे चुरा कर क्यों लाए थे। मैंने ही मोहन के घर चोरी की थी और उसे जान से मार दिया और तुम्हें भी चुरा लिया ताकि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए। तभी वो भूत हंसते हुए कहता है, मैं मोहन हूँ, मैं चमेली के अंदर प्रवेश कर तुम्हारे मुंह से सच उगलवा रहा था। अब तुम्हें समझ आया कि एक जानवर को भी दर्द होता है, वो भी एक जीव है तुम्हारी तरह। तुमने मेरी चमेली से कितना पैसा कमाया, फिर भी तुम मेरी चमेली को मारते पीटते रहे, इसलिए मैं तुम्हें सजा देने के लिए अपनी चमेली के अंदर घुस गया था और तुम्हें परेशान कर रहा था। मोहन की ये बात सुनकर राजू कान पकड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अब हर जानवर को प्यार से रखूंगा और कभी उन्हें मारूंगा नहीं, बस तुम मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तो नहीं दे सकता मोहन, मगर तुम्हारी भैंस चमेली को बहुत प्यार से रखूंगा मैं। मुझे माफ कर दो। उसकी ये बात सुनकर मोहन की आत्मा सुकून की सांस लेती है और वो चमेली के शरीर से चली जाती है और मोहन चमेली के साथ खुशी खुशी अपना व्यापार करते हुए रहने लगता है।